अनजाने में जाने में हो सकता है मुझसे या मेरे छोटे भाई से या मेरे परिवारीजनों से किसी से भी कोई गलती हो गई हो, अनजाने में डांट फटकार दिया हो, किसी से कुछ कह दिया हो, किसी को बुरा लग गया हो, तो मैं उसके लिए भी हाथ जोड़ करके अपने परिवार की तरफ से हाथ जोड़ करके उसकी भी क्षमा मुझे करना। उसकी गलती हो, किसी की, मेरे परिवार में किसी ने भी गलती कर दी हो इस कथा के 7 दिन में, उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़ करके माफ़ी मांग रहा हूँ, मुझे क्षमा कर देना। और ऐसा आशीर्वाद दे के जाना कि शायद ईश्वर चाहे तो फिर व्यास जी ने कह दिया है उसके बारे में मैं तो कुछ नहीं कहूँगा, क्यों कि सपने में भी नहीं सोचा था। सपने में सोचते हैं ना कि भागवत कराएंगे, तो सोचते थे कि हमारी मम्मी कभी एकादशी हो जाएंगी तो भागवत कराएंगे, लेकिन आलू तेज बिक जागो 22 साल कराए देंगे, आलू तेज बिक जागो। लेकिन बा ठाकुर जी, आलू बिका और आलू का पैसा जहां था वहां चला गया, कोई व्यवस्था थी या नहीं थी, लेकिन ठाकुर जी ने ऐसा आदेश कर दिया कि सारी व्यवस्था मैं बनवाऊंगा, तेरे परिवारीजनों से, रिश्तेदारों से, घर से, पड़ोसियों से मेरा आशीर्वाद है, 10 दिन के अंदर तेरी सारी व्यवस्था बना दूंगा। और मुझे आशा है कि कल के भंडारे को भी ठाकुर जी ही बैठ के संभालेंगे। मेरी औकात नहीं है कि कल के भंडारे को मैं संभाल लूं, मेरे पास कुछ नहीं है, जो कुछ भी है वो सब ठाकुर जी का है। और 10 दिन में कैसे व्यवस्था बनाई, टेंट वालों ने टेंट भेज दिया, मुझे पता भी नहीं कि टेंट कैसे लगा, कहां से आया। और आलू वालों ने आलू भेज दिए, था मेरा ही, लेकिन उन्होंने कोल्ड से भेज दिया 10 कट्टे 20 कट्टे, जो भी अभी सड़ रहे हैं वो लगे भी नहीं है। और हम पूरे तीनों, मेरा छोटा भाई और पिताजी, पता ही नहीं कि वो आलू के कट्टे किसने भेज दिए, कोल्ड में से मेरे खाते से निकाल दिए कि 7 दिन के लिए व्यवस्था के लिए जरूरत पड़ेगी। और सबसे ज्यादा मैं अपने परिवार को धन्यवाद दूंगा कि जिसने कल 7 दिन में जो भी व्यवस्थाएं की और कल भी करेगा, कल तो खैर पूरा गांव ही करेगा, अन्य गांव भी करेंगे, सभी करेंगे, लेकिन 7 दिन में जो मैंने कल्पना नहीं की थी कि मैं रोड से निकलता था और पट्टियों की धूल उड़ रही थी और उस धूल में ऐसे कल बिगड़ रहे थे कि मैं उनकी तरफ एक बार, मेरा मन नहीं कर रहा था कि उनकी बार देख लूं। मैं ऐसे परिवार में मैंने जन्म लिया। हे ईश्वर, मेरे परिवार को इसी तरीके से एक मुट्ठी अच्छी तरीके से, जैसे सोमनी बंधी होती है ऐसे बंधा रखना। मैं ईश्वर का बारंबार धन्यवाद करता हूं कि मेरा जैसा परिवार सबको मिले। और इस जनता के लिए तो मेरे पास शब्द ही नहीं है कि मैं क्या कहूं। आपके प्यार, भाव, स्नेह के लिए मैं और मेरे पिता और मेरा छोटा भाई, हम तीनों आपके सामने मदमस्तक होकर के आपके सामने हैं। जो गलती हो उसे क्षमा करना और कल प्रसादी पाने के लिए सभी आना, सबसे हाथ जोड़ करके कह रहा हूं, सभी आना। अब परीक्षित जी आपका माइक के पीछे रोजाना लड़ते थे, कल पता नहीं कैसे लड़ेंगे। कल आप आएंगे, परीक्षित जी आपको देख नहीं पाएंगे, कोई पुआ परसेगा, परीक्षित जी अपनी व्यवस्था में होंगे, लेकिन परीक्षित जी कल माइक के लिए नहीं लड़ेंगे। भगवान हर आदमी को इस समय को दे कि ऐसा भी परिवार, ऐसे पिता कि माइक के लिए परीक्षित बैठ के सुनते रहते हैं, लेकिन माइक के लिए खुशी के मारे एक साथ उठ जाते थे। और हो सकता है कि गद्दी पर बैठे हुए व्यास, हम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे व्यास, हमने जाने कौन सा पुण्य किया कि ऐसे व्यास मिले, ऐसी उनकी सहपाठी मिली, ऐसे पंडित जी मिले। हम उनका भी तहे दिल से स्वागत करते हैं। बरसात में कैमरा वालों ने कल कैमरा छोड़ दिया, तबला बजाने वालों ने तबला छोड़ दिया। मैं तो धन्य हूं। हो सकता है मैंने जाने कौन सा पुण्य किया जिससे मुझे ऐसे योगेंद्र बाबू के सहयोगी मिले कि शायद
मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि कैमरा वालों ने, कल मैंने उनकी व्यवस्था देखी थी कि अपने कैमराओं की चिंता न करके उन्होंने पंडाल की चिंता की, सामने बैठी जनता की चिंता की। भोजन की व्यवस्था में कोई कमी रही तो हंसते हुए फील्ड में चले जाते थे। भाइयों, आपका कैसे मैं शुक्रिया अदा करूं? मेरे पास आपके लिए भी कोई शब्द नहीं है। हो सका ईश्वर ने चाहा तो फिर मौका देना, आपको फिर बुलाऊंगा। ऐसा मैं ठाकुर जी से आदेश करता हूं कि ठाकुर जी मुझे इसी तरीके से आप आदेश करना और फिर इसी तरीके से भव्य मेला फिर लगे। मैं ठाकुर जी से फिर न्योता कर रहा हूं कि मैं मुंह से अपने से नहीं कह रहा हूं, लेकिन ठाकुर जी आप आदेश करोगे तो फिर इसी मेले को लिए मैं इंतजार करूंगा और फिर दोबारा से मेला लगे। ठाकुर जी, मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं, लेकिन आपके चरणों में पुनः मैं अपना मद मस्तक झुका करके सलाम कर रहा हूं, नमन कर रहा हूं, वंदन कर रहा हूं कि आपने इस पंडाल की जो 7 दिन में बढ़ाई, आपका मैं जीवन भर ऋणी रहूंगा। मुझे आशा नहीं थी कि भरी बारिश में भी आप इस तरीके से खड़े रहोगे, भींगते रहोगे। मुझे पुनः आपके चरणों में फिर नमन करता हूं, वंदन करता हूं कि इस मेले को ऐसे ही लगाए रहना और आप सभी का पूरा परिवार खुशियों से भरा रहे। ठाकुर जी, इस मंच से आप इन सबको आशीर्वाद देना कि सभी का परिवार जो इस पंडाल में किसी रूप में आए, चाहे वो भट्टियों को खोदने आए, चाहे वो आलू का काम किया, पट्टी बिछाने का काम किया, आपके इस वृंदावन धाम में जो भी आया, ठाकुर जी उसके परिवार में दुख कभी ना आए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय श्री कृष्ण। रामता, देखो कथा इतनी सुंदर हो रही है कि कार्ड बढ़ गए हैं, नहीं तो हम इसको 11 दिन की कर देते। और अभी हमारा मन तो भरा नहीं है, पर मजबूरी है। अभी हमने इनको अच्छी तरह देख भी नहीं पाया है। 7 घंटे की तरह 7 दिन निकल गए। जरा देर ठहरो राम, यही है तमन्ना, अभी तुमको जी के देखा नहीं है। जरा ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, यही है तमन्ना, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम, यही है तमन्ना, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम, यही है तमन्ना, अभी हमने तुमको जी भर के देखा नहीं है। ओ 7 दिन तुम तो ऐसे निकल गए, ओ 7 दिन तुम तो ऐसे निकल गए। खिलता चमन तुमने हमारा उजाड़ा, खिलता चमन तुमने हमारा उजाड़ा। मेरे भाइयों को यहाँ से निकाला, मेरे भाइयों को यहाँ से निकाला। यही है तमन्ना, यही है तमन्ना, अभी तुमको जी भर के देखा नहीं है। मिलन आज तक है हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक है हमारा तुम्हारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। जय श्री कृष्ण। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। अभी हमारे भाई लक्ष्मण जी के द्वारा जो बातें उन्होंने कही हैं और कहते कहते आंखों से आंसू निकल रहे हैं। फिर परीक्षित पद पर जो नियुक्त हैं, अब हम 2 मिनट में हम मत ये कहना चाहते हैं, हम आभार प्रकट करना चाहते हैं जिन जिन भाइयों ने, जिन जिन सेवकों ने
प्रसाद की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, भोजन प्रसादी की व्यवस्था संभाली, उनके लिए बार बार धन्यवाद। हम और हमारे आए साथ हमारे विप्र, हमारी साथी ने सभी को जिस जगह पे ठहराया गया वो हमारी खाने पीने की बड़ी सुंदर व्यवस्था की, इसके लिए बार बार धन्यवाद। हम सभी सबसे पहले आप भक्तों का, माता बहनों का, मेरे वृद्ध पिता तुल्य श्रोताओं का आभार प्रकट करते हैं। अगर आप इस पंडाल में नहीं आते तो हम इस कथा को किसको सुनाते। आपने इस कथा में आकर के इस टूटी फूटी वाणी को इतना प्रेम दिया, इसलिए आप सभी को बार बार धन्यवाद। इसी श्रृंखला के साथ इस कथा को विराम की ओर ले चलते हैं। 2 लाइन हम अपनी तरफ से कहेंगे और इसी बीच में हम अपने पंडित जी से चाहेंगे, विप्र से चाहेंगे कि वो जो प्यास जी का पूजन होता है उस प्रक्रिया को जोड़ें। और उससे पहले हम 4 लाइन गाना चाहते हैं अंतिम। हाँ, हमारे उस भजन से बोलने से पहले 2 मिनट। ये धन्यवाद के पात्र हैं। इनका परिवार बहुत ही बढ़िया रहा। इन्होंने कथा ऐसी कराई जो ऐतिहासिक है, और भंडारा भी ऐतिहासिक हुआ। आपका सबका सहयोग होगा तो ये भविष्य में भंडारा ऐसा है कि एक ऐतिहासिक बनेगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ सबको धन्यवाद देते हुए और आपके चरणों में नमस्कार करते हुए ये वंदना करता हूँ कि कल इनके परिवार को कल का सहयोग की बहुत ज़रूरत है। विशेषकर गोसाईगढ़ी इस कार्य में जुट जाए जिससे इनका भंडारा सफल हो। धन्यवाद। इसी के साथ चले अब हम परदेसी लोग, चले अब हम परदेसी लोग, आन मिलेंगे फिर मिलेंगे, आन मिलेंगे फिर मिलेंगे, जो होगा संयोग, चले अब हम परदेसी लोग। हमको दिया है प्यार आपने और
तुम्हारा। सभी खड़े हो जाएं, माता बहना खड़े हो जाएं और आरती की तैयारी करें। परीक्षित परिवार नीचे पहुंचे। पत्ता टूट्यो डाल सो ले गई पवन उड़ा। मेरे प्यारे पत्ता टूट्यो डाल सो ले गई पवन उड़ा। अब के बिछड़े कब मिले दूर पड़ेंगे जाए। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। किस्मत में लिखी मुलाकात अपनी, किस्मत में लिखी मुलाकात अपनी। हंसी खुशी गुजरी, हंसी खुशी गुजरी सौगात इतनी। खबर क्या थी टूटेगा किस्मत का तारा। मिलन आज तक था हमारा। आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलेंगे दोबारा, मिलेंगे दोबारा। इस टूटी फूटी वाणी से आपके इस बच्चे से कोई गलती हुई हो उसको माफ़ करें और अच्छी अच्छी बात अगर जो आपको लगी हो उनको साथ में ले जाएं, बुरी बात हमारे पास छोड़ जाएं। और मैं आपके चरणों में फिर से दोबारा प्रणाम करता हूं। जितने संत भगवानों ने आकर के इस कथा इस पंडाल को सजाया उनके चरणों में मैं बार बार कोटि नमन चरणों में प्रणाम करता हूं। मुझे आशीर्वाद दें। सभी भक्त सभी माता बहनों से मेरा नम्र निवेदन। श्रद्धेय जो भी आरती परिचित परिवार के बच्चे हैं, कृष्णा मनु जो भी इनके नाती हैं बच्चे हैं, उनसे निवेदन है कि वो मंच पे आशीर्वाद लेने के लिए आ जाएं। दिव्य दंपति की आरती उतारो ए अली। दिव्य दंपति की आरती उतारो ए अली। राज नंद जू को लाल ब्रसवान की लली रे। राज नंद जू को लाल ब्रसवान की लली रे। दिव्य दंपति की आरती उतारो ए अली। दिव्य दंपति की आरती उतारो ए अली।
मणि चंद्रिका की उज्जल प्रभारे पद, नख मणि चंद्रिका की उज्जल प्रभा नील प्रीत कट कट रहे मन को लुभा नील प्रीत कट कट रहे मन को लुभा कट कोछनी की सुवाती लागत भली रे कट कोछनी की सुवाती लागत भली रे देवी दंपति की आरती उतारो ए अली देवी दंपति की आरती उतारो ए अली। नावे रुचिर गंभीर मन हमर परे रे नावे रुचिर गंभीर मन हमर परे उर कौस्तव श्री वत्स धगो पद उरे बन माल उर राजे कंदु कंठ कृत धीरे बन माल उर राजे कंदु कंठ कृत धीरे दीपी दंपति की आरती उतारो ए अली दीपी दंपति की आरती उतारो ए अली। चंद्रिका मुकुट देव मन घन केरे शीस चंद्रिका मुकुट देव मन घन के अंग अंग देव भूषण कनक मन केरे अंग अंग दिव्य भूषण कनक मन के सोहे श्यामा कर कंज श्यामा कर मुरली रे सोहे श्यामा कर कंज श्यामा कर मुरली रे देवी दंपति की आरती उतारो ए अली देवी दंपति की आरती उतारो ए अली। राज नंद जू को लाल बसुमान की लली रे राज नंद जू को लाल बसुमान की लली रे देवी दंपति की आरती उतारो ए अली देवी दंपति की आरती उतारो ए अली। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहार सदा वसंतम हृदयादिविन्द्रे अवं भवानी श्रीतं नमः। त्वमेव माता जपता त्वमेव बन्धु जस्ता त्वमेव विद्या गौरं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षको शान्तिः पृथिवी शान्ति।